ये इतने से टॉपिक पे ये मेरी तीसरी वीडियो, 3 कॉल आ चुकी है जब से, और मेरी वीडियो पॉज हो जाती है कॉल उठाने के चक्कर में। तो अब क्या करना है, मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। व्हाट इज़ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड एक्सप्लेन इज कंपोनेंट। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है? कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है आपकी जो कॉस्ट आ रही है क्वालिटी को बनाने में, राइट। नाम से देखिए, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी को मेंटेन करने में आपकी कॉस्ट क्या आ रही है। अब देखते हैं क्या लिखा है। क्वालिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर। क्वालिटी का मतलब क्या है? एबिलिटी। एबिलिटी किसकी? प्रोडक्ट और सर्विस की, ताकि मीट कर सके कस्टमर की रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशन, राइट। क्वालिटी का मतलब ये एबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस मीट कर सके कस्टमर की एक्सपेक्टेशन। नॉर्मली समझ लो, कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वालिटी का मतलब है कि मीट कर रहा है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन, उसकी एबिलिटी है, प्रोडक्ट और सर्विस की एबिलिटी है ताकि मीट कर सके कस्टमर। प्रोडक्ट और सर्विस said to have a quality if provide a quality to customer. Product or service said to have a quality if provide quality to service. हम कहेंगे प्रोडक्ट और सर्विस में क्या क्वालिटी अगर वो कस्टमर को देता है। क्वालिटी मीन्स फीलिंग इन माइंड ऑफ कस्टमर दैट प्रोडक्ट इज़ बेस्ट। क्वालिटी का मतलब क्या है? कस्टमर की माइंड में क्या फीलिंग आ जाए कि भैया जो प्रोडक्ट है बेस्ट है। कस्टमर की फीलिंग, कस्टमर के माइंड में ये फीलिंग आ जाए कि प्रोडक्ट क्या है, बेस्ट है। ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू इनकर मैनी कॉस्ट टू मेंटेन इवन इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। और ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी कॉस्ट इनकर करती है। ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू इनकर मैनी कॉस्ट टू मेंटेन इवन और इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। मेंटेन करने और इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी को बहुत सारी कॉस्ट इनकर करती है। हैंस कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज सम ऑफ कॉस्ट इनकर्ड। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का मतलब क्या है? जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज द सम ऑफ कॉस्ट इनकर्ड ऑन प्रिवेंशन प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्ट। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज सम ऑफ, क्या है? सम है ऑफ कॉस्ट इनकर्ड। हमने कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बताया, पहले उसने क्वालिटी बताया, एक एबिलिटी प्रोडक्ट और सर्विस की जिससे मीट कर सके कस्टमर की एक्सपेक्टेशन, वो आपकी क्वालिटी है। और कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कह रहा है आप इस सम ऑफ कॉस्ट, सारी जो कॉस्ट है सम ऑफ कॉस्ट जो इनकर्ड कर रहे हो आप प्रिवेंशन ऑफ प्रोडक्शन डिफेक्ट, प्रिवेंट कर रहे हो, आपको प्रिवेंट कर रहे हो प्रोडक्शन डिफेक्टिव गुड्स, ताकि आप रोक रहे हो डिफेक्टिव गुड ना प्रोड्यूस हो। डिटेक्शन ऑफ डिफेक्टिव गुड, पता लगा रहे हो कि डिटेक्ट कर रहे हो डिफेक्टिव गुड कौन सा है। और रेक्टिफिकेशन कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, और जो डिफेक्टिव गुड्स हो चुके हैं उस पर रेक्टिफिकेशन कर रहे हो, ये कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है? सम ऑफ कॉस्ट, जो आप कॉस्ट इनकर कर रहे हो किस पे? प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्टिव गुड। डिफेक्टिव गुड को प्रिवेंट होने से पहले, प्रिवेंट होने से अगर डिफेक्टिव हो गया तो उसको करेक्ट करना, डिटेक्शन करना, डिटेक्ट कर रहे हो डिफेक्टिव गुड्स को और डिटेक्ट हो गया उसको करेक्शन करना, रेक्टिफिकेशन करना कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट को। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी हो जाता है। अर्लियर, पहले, इट वॉज अंडरस्टूड दैट द कंपनी नीड टू इनकर हाई कॉस्ट टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, बट अकॉर्डिंग टू COQ, पहले क्या था? हाई कॉस्ट इनकर करोगे तो हाई क्वालिटी होगी। इट वॉज इंट्रोड्यूस, it was understand that the company need to incur high cost to provide high quality of product, but according to COQ concept, incurring prevention cost may result in less rework. COQ के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, COQ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप इनकर कर रहे हो, इनकरिंग प्रिवेंशन कॉस्ट में रिजल्ट इन लेस वर्क, लेस रिवर्क। आप प्रिवेंशन कॉस्ट पे क्या खर्चा कर रहे हो तो आपको लेस रिवर्क करना पड़ेगा। सीधी बात है, प्रिवेंशन कॉस्ट पे खर्चा कर रहे हो, इनकरिंग में रिजल्ट इन लेस रिवर्क एंड लेस स्क्रैप। आपको स्क्रैप भी कम हो जाएंगे, काम भी कम हो जाएगा और स्क्रैप भी कम हो जाएगा। हैंस बेनिफिट इज हायर देन कॉस्ट एंड फाइनली क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट गेट इंक्रीज्ड। Rework and less scrap, hence benefit is higher than the cost and finally quality of product get increased. Quality of product क्या होगा? इंक्रीज होगा। कॉस्ट भी कम, प्रिवेंशन कॉस्ट इनकर कर रहे हो जिससे रिवर्क कम होगा, रिवर्क कम होगा तो आपका स्क्रैप भी कम हो जाएगा। तो बेनिफिट इज़ हायर देन कॉस्ट, आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा जितनी आप कॉस्ट लगा रहे हो। तो फाइनली क्वालिटी प्रोडक्ट गेट्स इंक्रीज, और क्वालिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी।
ये था कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। सीधे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी प्रिवेंशन पे कर रहे हो आप, डिटेक्शन पे कर रहे हो और रेक्टिफिकेशन पे कर रहे हो क्या, डिफेक्टिव गुड प्रोडक्ट गुड्स। अब हम आते हैं कंपनी गेट्स एडवांटेज इन अदर फॉर्म्स ऑल्सो, एग्जांपल इंक्रीज इन अ मार्केट शेयर। अदर एडवांटेज भी हो सकते हैं, मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाएगा, आपकी कॉस्ट इंप्रूव हो, क्वालिटी इंप्रूव होगी, क्वालिटी अच्छी होगी तो आपका मार्केट शेयर इंक्रीज होगा, ग्रेटर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलेगी। बेसिकली cost of quality aims at prevention production of poor quality product. Basically cost of quality aims at prevention product of poor quality product. Quality of product can be basically COU, cost of quality aims preventing product of poor quality product। मतलब बेसिकली कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का एम क्या होता है, प्रोडक्ट को प्रिवेंट करता है डिफेक्टिव होने से, पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रिवेंटिंग प्रोडक्शन ऑफ पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट। ये क्या करता है, डिफेंड करने से रोकता है, डिफेंड करने से रोकता है, डिफेंड करने से रोकता है। अब क्वालिटी कंपोनेंट क्या है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के, कंपोनेंट है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कैन बी डिवाइडेड एज गुड क्वालिटी और पुअर क्वालिटी। क्वालिटी कैसे डिवाइड कर सकते दो प्रोडक्ट में, इफ द प्रोडक्ट इज गुड क्वालिटी इट मीन्स कंपनी हैव स्पेंड मनी ऑन मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज रिलेटेड टू कॉस्ट सुपरविजन। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी गुड है इसका मतलब कंपनी क्या कर रही है, खर्चा कर रही है क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, ठीक है। एंड हैव ऑल्सो स्पेंड ऑन प्रिवेंटिंग प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, और ऑल्सो क्या करता है, प्रिवेंट करता है ताकि डिफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस ना हो। अप्रेजल कॉस्ट, प्रिवेंशन कॉस्ट, इंटरनल फेलर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलर कॉस्ट, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ अप्रेजल कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, प्रिवेंशन कॉस्ट, इंटरनल फेलर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को दो प्रोडक्ट, पुअर क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, पुअर क्वालिटी कैसे, इंटरनल फेलर और एक्सटर्नल फेलर, और कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, अप्रेजल कॉस्ट और प्रिवेंशन कॉस्ट। अच्छा 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 अच्छा, ऐसी जो कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी का मतलब है अप्रेजल कॉस्ट और प्रिवेंशन कॉस्ट। हाँ तो क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, एक कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी इंटरनल और एक्सटर्नल फेलर कॉस्ट, ठीक है। ये आपसे नहीं पूछेगा सिंपली। अप्रेजल कॉस्ट क्या होता है, अप्रेजल कॉस्ट का होता है प्रिवेंटिंग प्रोडक्ट ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, कॉस्ट इनकर्ड ऑन प्रिवेंटिंग प्रोडक्ट ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट इज नोन एज प्रिवेंशन कॉस्ट। अच्छा, एक ही है, एक ही है। कॉस्ट इनकर्ड फॉर मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़, अप्रेजल कॉस्ट। अप्रेजल का मतलब है आप मॉनिटर कर रहे हो, है ना। अप्रेजल, लेट मी चेक दिस, एक मिनट मेरे को यहाँ से देखने दो, एक बार देखने दो। अप्रेजल कॉस्ट, अप्रेजल का मतलब क्या होता है, APPRAISAL, अप्रेजल
द एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग समवन or something in order to judge their qualities, success or needs. The act of examining someone or something, आप एग्जामिनेशन कर रहे हो किसी चीज़ का, तो यही तो कह रहा है ये. कॉस्ट इनकर्ड ऑन मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटी रिलेटेड टू क्वालिटी इज टेक्निकली नोन एज अप्रेजल कॉस्ट. आप क्या कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो और एग्जामिन कर रहे हो. तो आप मॉनिटर कर रहे हो और एग्जामिन कर रहे हो. यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि कौन सी अप्रेजल कॉस्ट है, कौन सी वो वाली कॉस्ट है. चलो आप अप्रेजल कॉस्ट तो बता ही सकते हो. अब क्वेश्चन 2, हाँ ये रहा. ठीक है, रिवेन्यू इतना. इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, आप एग्जामिन कर रहे हो, इंस्पेक्ट कर रहे हो, अप्रेजल कॉस्ट. स्क्रैप, तो ये तो आपका इंटरनल फेलियर कॉस्ट है. डिज़ाइन इंजीनियरिंग, डिज़ाइन इंजीनियरिंग पे खर्चा कर रहे हो, क्या है, अप्रेजल है या प्रिवेंशन है. अप्रेजल कॉस्ट ही है. आप डिज़ाइन को इंजीनियर कर लो, मतलब कुछ मॉनिटर करोगे, मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटीज़. कॉस्ट ऑफ रिटर्न गुड्स, तो मतलब एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. प्रोडक्ट टेस्टिंग इक्विपमेंट, प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए लिया है, आप मॉनिटर कर रहे हो, अप्रेजल कॉस्ट. कस्टमर सपोर्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. रीवर्क कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट. प्रिवेंटिंग इक्विपमेंट मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव इक्विपमेंट मेंटेनेंस, आप प्रिवेंट कर रहे हो इक्विपमेंट को मेंटेन करने से, तो ये होता है प्रिवेंशन कॉस्ट. कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रिवेंटिंग प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, आप कॉस्ट इनकर कर रहे हो ताकि डिफेक्टिव प्रोडक्ट ना हो, राइट. कॉस्ट इनकर कर रहे हो आप, डिफेक्टिव प्रोडक्ट ना हो, तो कॉस्ट इनकर्ड ऑन प्रिवेंटिव प्रोडक्ट ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट. कॉस्ट इनकर्ड ऑन प्रिवेंटिंग प्रोडक्शन, प्रिवेंट कर रहे हो प्रोडक्शन को ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, ताकि डिफेक्टिव प्रोडक्ट ना हो. इफ प्रोडक्ट इज पुअर क्वालिटी, देन पुअर क्वालिटी डिफेक्ट इन प्रोडक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड इंटरनली. अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, इफ प्रोडक्ट इज ऑफ पुअर क्वालिटी, अगर प्रोडक्ट क्या है, पुअर क्वालिटी का है, देन दिस पुअर क्वालिटी डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट कैन बी आइडेंटिफाई इंटरनली विद इन ऑर्गेनाइजेशन. ये पुअर क्वालिटी आपको विद इन ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगी. एंड ऑर्गेनाइजेशन बिफोर प्रोडक्ट इज डिस्पैच टू कस्टमर. डिफेक्ट, अगर आपने डिफेक्ट और डिस्पैच करने से पहले डिटेक्ट कर लिया, तो आइडेंटिफाइड बाय द कस्टमर आफ्टर ही रेज प्रोडक्ट, नाउ द कंपनी विल हैव इनकर कॉस्ट टू सेटिस्फाई कस्टमर. अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो जाता है इंटरनली, तो कंपनी स्पेंड कर रही है रेक्टिफिकेशन पे, सच कॉस्ट टेक्निकल और इंटरनल फेलियर कॉस्ट. अगर कोई डिफेक्ट हो जाता है आइडेंटिफाई बाय कस्टमर, देन कंपनी नीड टू स्पेंड कॉस्ट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट, रिपेयरिंग ऑफ गुड्स और सप्लाइंग टू कस्टमर. सच कॉस्ट इज टेक्निकली कॉल्ड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. जब कस्टमर के पास चला जाता है, आप रिप्लेसमेंट करते हो, अपनी सर्विस अच्छी प्रोवाइड करने के लिए करते हो, तो इसको कहते हैं इंटरनल एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, पुअर क्वालिटी कैसे हुआ आपका, इंटरनल फेलियर कॉस्ट. गुड क्वालिटी तो प्रिवेंशन कॉस्ट हो गया, ये पुअर क्वालिटी हो गया है एक्सटर्नल और इंटरनल फेलियर कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी. प्राइस ऑफ नॉन कॉन्फ्रेंस मीन्स प्राइस पेड सिंस क्वालिटी स्टैंडर्ड आर नॉट मेड. मतलब कि आपने खर्चा तो किया बट आपकी क्वालिटी मेंटेन नहीं हुई, राइट. फिर मतलब कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी ऑल्सो नोन एज प्राइस कॉन्फ्रेंस. प्राइस कॉन्फ्रेंस, आपने प्राइस पे करा और इसको आपको मिल गया, इट मीन प्राइस पेड फॉर मीटिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड. अच्छा, प्राइस आपने पे किया, आपको क्वालिटी नहीं मिली, तो इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर. और आप प्राइस करा और क्वालिटी भी मिल गई, तो अप्रेजल कॉस्ट और प्रिवेंशन कॉस्ट. अप्रेजल कॉस्ट और प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट और प्रिवेंशन कॉस्ट.
जी, इंटरनल फेलर कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल फेलर कॉस्ट को कहते हैं नन कॉन्फ्रेंस कॉस्ट ऑफ फेलर ऑफ कंट्रोल, और एक्सप्रेजल कॉस्ट प्लस प्रिवेंशन कॉस्ट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल conference cost of failure cost of control since is also known as PA of prevention appraisal failure. What is optimal COQ? आपने पढ़ लिया, समझ आ गया ना पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और प्रिवेंशन कॉस्ट क्या होता है? अप्रेजल का, अप्रेजल में मॉनिटरिंग करते हो आप, अप्रेजल में मॉनिटरिंग करते हो, तो 1 मिनट चलो आप देख ही लेते हैं अप्रेजल कॉस्ट कौन। इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन, अब मॉनिटर कर रहे हो अप्रेजल कॉस्ट। प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्लेम एक्सटर्नल, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, आप रोकने के लिए मेंटेनेंस कर रहे हो, तो ये प्रिवेंशन कॉस्ट है, राइट। आपको लिखना तो पड़ेगा कहीं पे, हाँ यहाँ पे लिख लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है। अब प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, अब ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल, और अप्रेजल में आपको मॉनिटर करना है, प्रिवेंशन आपको रोकना है। पहला यानी इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्शन, तो 2 आ जाएगा इसमें, इंस्पेक्ट कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। स्क्रैप, इंटरनल फेलर, ठीक है। तो 3 हो गया। डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग, डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग ये भी अप्रेजल है। 4 कॉस्ट ऑफ रिटर्न गुड्स एक्सटर्नल फेलर, 5, ठीक है। प्रोडक्ट टेस्टिंग इक्विपमेंट, 6, कस्टमर सपोर्ट, 7, रिवर कॉस्ट, 8, प्रिवेंशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस, इक्विपमेंट क्यों प्रिवेंटिव इक्विपमेंट मेंटेनेंस, 9, प्रोडक्ट लायबिलिटी क्लेम्स, 10, इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन, 11 आप मॉनिटर कर रहे हो। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, 12, प्रोडक्ट टेस्टिंग लेबर, प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए लेबर जो लग रही है, टेस्टिंग, 13, ट्रेनिंग दे रहे हो, आपकी प्रिवेंटिव कॉस्ट है ये। वारंटी को रिपेयर कर रहे हो तो 15, और सप्लायर का इवैल्यूएशन, ताकि आपको प्रोडक्ट अच्छा मिले, मॉनिटर कर रहे हो, तो ये भी आ गया आपका 16। तो अब देखते हैं आपका कितना ठीक है। मैं पेज नंबर 305 निकाल लेता हूँ, इसमें है आपके सारे राज, बट मेरे को तो गलत लगता है क्योंकि सारे आपने अप्रेजल में डाल दिए। 305 305 305 305 ये रहा। तो अगर हम डिज़ाइन इंजीनियरिंग, डिज़ाइन 4, फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इक्विपमेंट 9, ट्रेनिंग कॉस्ट 14, और सप्लायर्स इवैल्यूएशन 16। तो 9 ठीक है, 14 ठीक है, 9 ठीक है, 14 ठीक है, 4 गलत इसमें नहीं आएगा, और 9 12 भी इसमें नहीं आएगा। तो 16 इसमें आएगा। 16 क्या चीज़ है? 16 है सप्लायर इवैल्यूएशन। सप्लायर को आप इवैल्यूएट कर रहे हो ताकि आपका रॉ मटेरियल की क्वालिटी ख़राब ना हो।
ठीक है, मान लिया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। चौथा क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा। डिज़ाइन इंजीनियरिंग, ये किस तरीके से मदद करता है आपका? डिज़ाइन इंजीनियरिंग गलत हो गया। फिर चलो देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे 2 इंस्पेक्शन कॉस्ट, 1-2 इंस्पेक्शन कॉस्ट। प्रोडक्ट टेस्टिंग, प्रोडक्ट की टेस्टिंग 6, 2 ठीक है, 6 ठीक है। इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन 11, इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन 13। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस 12, ये इधर आएगा। ओके, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। आपके मॉनिटर तो नहीं कर रहे यार हम? कहाँ मॉनिटर कर रहे हैं? और प्रोडक्शन टेस्टिंग 13 तो ठीक है, 16 उधर जाएगा। स्क्रैप और रिवर्क, कस्टमर रिटर्न गुड्स, कस्टमर सपोर्ट, प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्लेम और गारंटी, ये तो ठीक है। 1 2 3 4 2, इन्हीं दोनों में कन्फ्यूज़न होती है, और कन्फ्यूज़न है। सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन तो मिला तो साला क्वेश्चन का था पता नहीं, जिसको मेरा बात पे घबराए। कोई बात नहीं, चलो। ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ 21 मिनट में, शाबाश। 12 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। लेट्स सी आप कैसे करते हो। वी नीड टू फाइंड द मिनिमम लेवल ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। आपको फाइंड करना पड़ेगा मिनिमम लेवल ऑफ। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड हाउ इम्प्लीमेंटेड PAF मॉडल। PAF मतलब COU, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी भी बोलते हैं साथ में। समझ रहे हो? समझो COQ, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ठीक है, ओके। नींद बहुत आ रही है। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मिनिमम लेवल ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एट विच कंपनी वुड प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। व्हाट इज़ ऑप्टिमल COQ। हमारी कॉस्ट कम से कम आए और क्वालिटी हाई से हाई हो, इसे बोलते हैं ऑप्टिमल COQ। हमारी कॉस्ट कम से कम आए और क्वालिटी हाई से हाई हो, इसे बोलते हैं ऑप्टिमल COQ, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। हाउ टू इम्प्लीमेंट, इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट? अगर कंपनी स्पेंड कर रही है मोर ऑन अप्रेजल एंड प्रिवेंशन कॉस्ट पे ज़्यादा एक्सपेंस कर रही है, तो आपकी वो कम हो जाएगी। देन द कॉस्ट डेफिनेटली शुड रिड्यूस। इंटरनल और एक्सटर्नल फेलर कॉस्ट आपकी डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगी, बट कॉस्ट शुड नॉट डू दिस इफ सम अप्रेजल एंड प्रिवेंशन कॉस्ट इज मच हायर देन द सेविंग ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल फेलर कॉस्ट। आपकी जो आप प्रिवेंशन और अप्रेजल कॉस्ट पे जो खर्चा कर रहे हो, मान लो 1 लाख रुपए का खर्चा कर रहे हो, और जो एक्सटर्नल फेलर पे और इंटरनल फेलर पे होता वो सिर्फ 50,000 ही होता, तो क्या ठीक है कि आप इंटरनल फेलर और अप्रेजल और प्रिवेंशन कॉस्ट पे ज़्यादा खर्चा करो? नहीं। तो इससे अच्छा आप होने दो इंटरनल और एक्सटर्नल फेलर को, तो ठीक है, 50,000 बच जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर हम फाइनली कंक्लूड करें दैट जीरो डिफेक्ट पॉलिसी मे नॉट बी गुड फॉर इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। अगर हम कंक्लूड करें तो अगर एक भी डिफेक्ट नहीं होता तो भी ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए ठीक नहीं है। क्यों? मान लो टूल कॉस्ट ऑफ नन फ्रेंस मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल फेलर कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो कॉस्ट ऑफ कन्फ्रेंस डिक्रीज होगी। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट COQ, कौन कौन से स्टेप हैं कि जिससे आप COQ इम्प्लीमेंट करोगे? COQ इम्प्लीमेंट करोगे। ओके 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 ओके
गैदर सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ फेलर्स इन द सिस्टम। पहले क्या करो, बेसिक इंफॉर्मेशन लो कितना फेलर हो रहा है कि सिस्टम में, बेसिक इंफॉर्मेशन ले ली। फिर अप्लाई करो सम अजम्पशन दैट डेटा इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द डेटा। फिर क्या करो, अप्लाई करो सम अजम्पशन, अप्लाई करो सम अजम्पशन हमने क्या करा, हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली, हमारे नंबर ऑफ फेलर कितने हो रहे हैं। गैदर सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ फेलर इन द सिस्टम। फिर हमने अप्लाई करी अजम्पशन, किस चीज़ की अजम्पशन, टू दैट डेटा, उस डेटा पे अजम्पशन अप्लाई करो। हमने ले लिया सिस्टम से डेटा कि कितने नंबर ऑफ फेलर, उस पर अजम्पशन लगाओ दैट द कॉस्ट ऑफ दैट डेटा इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द डेटा, इन ऑर्डर टू क्वान्टिफाई द डेटा। अब हम क्या अजम्पशन लगाए, अजम्पशन लगा लो, कोई भी लगा लो, पता नहीं क्या लगाना है बट लगा लो आप। चलो ठीक है, हमने अजम्पशन भी लगा ली कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, पहले हमने बेसिक देखा हाँ कि कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है। फिर हमारे नंबर ऑफ फेलर कितने हो रहे हैं हमने देखा सिस्टम में, बेसिक इन्फॉर्मेशन ली, नंबर ऑफ फेलर कितने हो रहे हैं। फिर हमने उस डेटा पे क्या एक अजम्पशन लगा ली, तो ऑर्डर टू क्वान्टिफाई द डेटा, दैट डेटा, इन ऑर्डर टू क्वान्टिफाई द डेटा, डेटा को क्वान्टिफाई करने के लिए, ठीक है। चार्ट ऑफ डेटा बेस्ड ऑन 4 एलिमेंट्स, जो चार्ट होता है डेटा का 4 एलिमेंट पे बेस्ड है, लिस्टेड above and studied। chart the data based on 4 element listed above and studied, जो categorize prevention। स्टेप 1 क्या, गैदर इन्फॉर्मेशन कर ली, रिडक्शन इन क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। फिर ट्राई करो क्वान्टिफाई अबव इन्फॉर्मेशन, क्वान्टिफाई कर लिया, अब कैटेगरी डिसाइड करो। नाउ कैटेगराइज रिलेटेड टू प्रिवेंशन कॉस्ट ये है, अप्रेजल कॉस्ट ये, इंटरनल एक्सटर्नल फिर ये। फिर इनकर एंड ट्राई टू अवॉइड सच केसेस, इनकर करो कॉस्ट एंड ट्राई करो कि भैया ये अवॉइड हो सके जितना हो सकता है। और डू दिस study on a regular basis and evaluate the quality of products, and evaluate the quality of product, and evaluate the quality of product, and evaluate the quality of product। ये थोड़ा दिक्कत हो रही है इसको एब्जॉर्व करने में, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है फर्स्ट टाइम रीड कर रहा हूँ। चलो हम क्वेश्चन 3 पे आते हैं। डिस्क्राइब करो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अलॉन्ग विद 6 C's। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बनाओ अलॉन्ग विद 6 C's। May 22 का क्वेश्चन है 6 C's। 6 C's कमिटमेंट, कल्चर, कमिटमेंट, कल्चर, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, कोऑपरेशन, कस्टमर फोकस, कंट्रोल। ऐसे तो याद नहीं होगा ये। डिस्क्राइब द 14 पॉइंट्स मेथोलॉजी फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। क्रिएट अ पर्पस, मोटिवेट करो वर्कर को, स्टॉप डूइंग इंस्पेक्शन,